हेलो। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ट्रेडिंग की बात ग्रो के साथ। उम्मीद करता हूँ यार आप सब बहुत अच्छे हो। ट्रेडिंग सबकी बहुत अच्छी चल रही है। आज हमारे साथ हैं एक ट्रेडर जिनका नाम है जयनेश, और जयनेश हमारे लिए लाए हैं एक बहुत ही खास स्ट्रैटेजी, और इस स्ट्रैटेजी का नाम है द 3 PM ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। चलिए आइए यार समझते हैं ये स्ट्रैटेजी क्या करती है और इसको कैसे ट्रेड करना है। लेट्स गो ओवर एंड टॉक टू जयनेश। हाय जयनेश, वेलकम टू ट्रेडिंग की बात ग्रो के साथ। गुड टू सी यू ऑन द शो मैन। Yeah, hi. Thank you for hosting me. इट्स आवर प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। जयनीश यार, जो आपने आज का टॉपिक चुना है ना, ये जो स्ट्रैटेजी चुनी है, ये नाम से ही बहुत इंटरेस्टिंग है, द 3 PM स्ट्रैटेजी। एंड आई एम श्योर व्यूअर्स बहुत इंटरेस्टेड हैं इसके बारे में सुनने के लिए। तो इससे पहले यार आगे बढ़े, एक बार मैं जानना चाहूँगा कि आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा है। मतलब कब आपने शुरुआत करी, यहाँ तक कैसे पहुंचे, क्या स्टाइल है आपका ट्रेडिंग का। सो बेसिकली मैंने ट्रेडिंग 2020 में चालू करी थी और इनिशियली मैं बस कैश में ही ट्रेड करता था। अब मैंने कैश ट्रेडिंग से शिफ्ट होकर मैं अब ऑप्शंस ट्रेडिंग करता हूँ। और ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर भी तीन टाइप के होते हैं, जैसे कि पोजिशनल ट्रेडिंग हो गया, इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग हो गया, इंट्राडे ऑप्शन बाइंग हो गया। तो मेरा मेजोरिटी ऑफ द एलोकेशन जो है वो ऑप्शन सेलिंग के अंदर ही है, 90%। और अराउंड 10% से मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ और थोड़ा बहुत पोजिशनल ट्रेडिंग अभी स्टार्ट किया है मैंने। सो बेसिकली यही मेरा फंडा है अभी तक का, कि मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ स्टॉक्स को प्लेज कर कर, और उससे ही मैं अल्फा जनरेट करने की कोशिश करता हूँ। Got it. तो जैनेश, ये जो 3 PM ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी है, ये आप इसको एक रूल बेस्ड ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी बोलते हो। तो क्या होती है रूल बेस्ड बाइंग स्ट्रैटेजीज। रूल बेस्ड ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी का मतलब ये है कि रूल को आप कुछ डिफाइन करते हो और उस रूल के सेटिस्फाई होने के बाद में ही आप ट्रेड लोगे। जैसे कि अगर हम एक बेसिक सेटअप का एग्जांपल लेते हैं कि अगर सुपर ट्रेंड ग्रीन हुआ और ऑप्शन का प्राइस जो है, लेट्स से 5 मिनट ऑप्शन प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर भी जाता है और सुपर ट्रेंड भी ग्रीन होता है, तो हम बाय करेंगे। तो ये एक बेसिक सेटअप है। जब तक ऐसा सेटअप रिपीट नहीं होता है तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे, और अगर ऐसा सेटअप आता नहीं है उस दिन, तो हम उस दिन ट्रेड ही नहीं लेंगे। तो आप कुछ रूल्स डिफाइन करके रखते हो कि ये मेरे रूल्स रहने वाले हैं। अगर ये रूल्स को अगर उस दिन मार्केट ये रूल्स को सेटिस्फाई करता है तो मैं ट्रेड लूंगा, या अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं लूंगा। अंडरस्टूड। एंड नाउ आते हैं इस स्ट्रैटेजी के ऊपर। ये 3 PM की क्या सिग्निफिकेंस है, वाई 3 PM। ओके, सो बेसिकली हम सब ने देखा है कि जनरली 2 बजे के बाद में मार्केट जो है एक सिंगल साइडेड डायरेक्शन जरूर देता है। अब वो हो सकता है अपसाइड हो या डाउन साइड हो। ऐसा क्यों होता है जनरली? बिकॉज एफ जो है वो एक्टिव होते हैं आफ्टर 12:31 PM, और 2 बजे के बाद में ही हमें जनरली ड्रास्टिक मूव देखने को मिलता है। हमने कई बार एक्सपायरी के दिन देखा है कि 20 रुपए का ऑप्शन 100, 150, 200 रुपए भी गए हैं, और 2-3 रुपए के ऑप्शन 100 रुपए तक भी गए हुए हैं, राइट? तो ये जो गामा मूव आती है, इसको कैप्चर करने के लिए हमने ये ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी डिफाइन करी है ऑन एक्सपायरी। और नॉर्मली भी हमें इस एक रेंज के ब्रेकआउट के आने के बाद में हम एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करेंगे इसमें। और इस चीज का फायदा कब होगा? फायदा तभी होगा जब आप इस स्ट्रैटेजी को कंसिस्टेंटली रन करोगे। नाउ एक दिन रन करोगे और दूसरे दिन रन नहीं करोगे तो स्ट्रैटेजी में कोई एज नहीं बचेगी। अगर आप हर रोज इस स्ट्रैटेजी को रन करोगे और ट्रेड करोगे तभी इस स्ट्रैटेजी में फायदा है, अदरवाइज रैंडमली ट्रेड करने पर आपको कोई फायदा नहीं होगा। नाउ जनरली क्या होता है, 2 बजे के बाद में हमें तीन टाइप के ट्रेंड देखने को मिलते हैं। एक बुलिश टू बेरिश रिवर्सल। या मतलब क्या, कि अगर पहले मार्केट फर्स्ट हाफ में बुलिश था तो एंड में मार्केट में पुल बैक आता है तो ये रिवर्सल आया। ऐसा हो सकता है कि पहले मार्केट बेरिश था और एंड में एक बुलिश रिवर्सल आया हो। या फिर तीसरा है ट्रेंड कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट। मतलब क्या, कि अगर मार्केट पहले ही बुलिश था और फिर एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन का एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है 2 बजे के बाद में। तो इन तीनों को हमको कैच करने के लिए हमने ये स्ट्रैटेजी को डिफाइन किया है और डिजाइन किया है। और इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे मिलेंगे जब आप इसको कंसिस्टेंटली ट्रेड करोगे। गॉट इट। जैनिश, एक एक सवाल आता है दिमाग में कि ये एक पर्टिकुलरली ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी है, तो क्या सिमिलर टाइप के सेटअप्स सेलिंग पे भी करे जा सकते हैं, या आपको कोई खास एडवांटेज मिलती है इसमें बाइंग में। सी सिमिलर टाइप के सेटअप्स आप सेलिंग में, मैं खुद पर्सनली अभी रन करता हूँ।
मगर प्रॉब्लम क्या है इसमें कि सेलिंग में कैपिटल जो रिक्वायर्ड रहता है वो ज़्यादा रहता है, अराउंड 1.5 लाख रुपीस पर लॉट। और ऑप्शन बाइंग में आप जो ऑप्शन बाइंग कर सकते हो वो 10 से 12,000 या 15,000 मैक्स में आप कर सकते हो पर लॉट में, राइट? तो डिफरेंस क्या है कि आरओआई आपका जो है वो डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ आरओआई हो जाता है। जब आप ऑप्शन सेलिंग करोगे इस सिमिलर स्ट्रैटेजी में तो आपको साल में अराउंड 15 to 20% तक का रिटर्न मिल सकता है, बट सेम स्ट्रैटेजी का आपको ईयरली रिटर्न इन ऑप्शन बाइंग कम्स एट अराउंड 100 to 200%। बट हाँ, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस आ जाता है, मेजर डिफरेंस वो है ड्रॉडाउन का। जो ऑप्शन बाइंग में ड्रॉडाउन होता है अराउंड 40 to 50% का, ऑप्शन सेलिंग में सिमिलरली ड्रॉडाउन जो होगा वो होगा आपको 5 से 10% का। तो दोनों में यही एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है वाई आई हैव माई 90% जो पोर्टफोलियो है वो ऑप्शन सेलिंग में, और जो 10% है वो ऑप्शन बाइंग में बेसिकली। 40 से 50% इज अ बिग नंबर। तो क्या ये नंबर जो है, दिस हैज अ लॉट टू डू विद पोजीशन साइजिंग ऑल्सो? क्या खराब पोजीशन साइजिंग की वजह से भी ड्रॉडाउन ज्यादा है? सो बेसिकली अब पोजीशन साइजिंग सब अपने अपने हिसाब से करते हैं जनरली। नाउ इसमें हम जो पोजीशन साइजिंग का एक बेसिक रूल रखने वाले हैं वो है कि 1x जो ड्रॉडाउन आपका आएगा सिस्टम का, जो बेसिक 1x ड्रॉडाउन है वो प्लस द बेस कैपिटल रिक्वायर्ड। तो हमने इसमें वो एक बेसिक पोजीशन साइजिंग का रूल लिया है। बट इससे बेटर मेरे पास एक मनी मैनेजमेंट 101 टेक्निक है कि जब जब आपका पोर्टफोलियो साइज, लेट्स से कि आपका पोर्टफोलियो साइज 2 लाख रुपए है, तो आप हर 2 लाख रुपए के लिए आप बस एक ही लॉट ऑप्शन बाय करोगे आपके टोटल पोर्टफोलियो लेवल पे। आपका कैपिटल जो डिप्लॉयड रहेगा वो बस 10,000 से 15,000 ही रहने वाला है, बट आपका जो टोटल पोर्टफोलियो साइज रहना चाहिए वो 2 लाख का रहना चाहिए, ताकि आपके जब आपको ऑप्शन बाइंग में ड्रॉडाउन आए तो पोर्टफोलियो लेवल पे वो अराउंड 5 to 10% ही रहे, राइट? तो ये ओके। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है कि आप लोग देखोगे कि जो भी ऑप्शन बाइंग करते हैं वो फुल कैपिटल से ऑप्शन बाइंग कभी नहीं करेंगे। वो अपने कैपिटल का 10 से 20% ही एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी में डिप्लॉय करेंगे, क्योंकि अगर आपका जो ऑप्शन बाइंग में आपने अगर 10% डिप्लॉय किया है कैपिटल का और 50% भी ड्रॉडाउन आता है, तो आपके पूरे कैपिटल पे ओनली ड्रॉडाउन इज कमिंग एट अराउंड 5%, राइट? सो ये है एक बहुत बड़ा मनी मैनेजमेंट टेक्निक की मेरे पोर्टफोलियो का जो 10% ही क्यों एलोकेटेड है, क्योंकि मेरे जो ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी का रिटर्न है वो है अराउंड 200% अ ईयर। ओके, जो मैं ओरिजिनली ट्रेड करता हूँ, बट उसका ड्रॉडाउन जो आता है वो आता है अराउंड 40% के आसपास। तो अगर पोर्टफोलियो लेवल पे वो मेरे लिए बहुत कम ड्रॉडाउन है एंड द रिटर्न्स आर आल्सो अराउंड दैट लेवल ओनली, तो रिटर्न्स भी वैसे ही है और ड्रॉडाउन भी वैसा ही है। अगर रिस्क एपेटाइट ज्यादा है तो आप 20-30% भी कैपिटल का डाल सकते हो, बट अगर रिस्क एपेटाइट कम है आपका तो फिर आप 10% इज अ गुड अमाउंट जिससे आप आपकी ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजीज रन कर सकते हो। तो यानी अगर 50% या 40% डीडी पे आपकी 200% रिटर्न्स हैं, एंड आप अपनी कैपिटल रिक्वायर्ड को 4x कर देते हो, तो 10% पे आपकी रिटर्न्स 10% डीडी पे 50% हो जाती हैं। यस। तो दैट वे ऑल्सो, मतलब आई वाज जस्ट आस्किंग कि पोजीशन साइजिंग मैनेज हो सकती है, बट मैनेज तो जरूर हो सकती है बट मैनेज करता नहीं है कोई। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वही है कि व्हेन द ग्रीड पार्ट कम्स इन, जनरली जब हम बैक टेस्ट का रिजल्ट देखते हैं कि साल में इसने 200% रिटर्न दिया है, तब हमने ये नहीं देखा कि उसका ड्रॉडाउन कितना आया था, और आया भी था तो हम जनरली क्या सोचते हैं कि ड्रॉडाउन आएगा तो मैनेज कर लेंगे, बट जब ड्रॉडाउन असली में आता है तब कोई मैनेज नहीं करता है। आई हैव अ कम्युनिटी ऑफ मोर देन 500 एल्गो ट्रेडर्स, और I have experienced everything from facing drawdown of 2x of the original DD to people quitting the strategies in middle of the drawdown। तो ये जनरल सिनेरियो है कि ड्रॉडाउन में सबको इजी लगेगा कि आया, ड्रॉडाउन आएगा तो हम रन कर लेंगे, बट ड्रॉडाउन में कोई रन नहीं करता है। राइट। तो जैनिश, क्या रूल्स हैं इस रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी के, द 3 PM स्ट्रैटेजी? ओके, सो बेसिकली हमने जो बेसिक आइडिया देखा था कि 2 से 2:30 बजे के बाद में ही एक ड्रास्टिक मूवमेंट आता है, तो हम इसको सिस्टमैटिकली कैप्चर करने के लिए हम कुछ रूल्स डिफाइन करेंगे। नाउ सिस्टमैटिकली का मतलब क्या है कि हम इसको एक एज अ हम इसको एज अ रूल बेस्ड ट्रेडिंग ही फॉलो करेंगे, ना कि रैंडमली मन के हिसाब से
OI या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल देख के हम ट्रेड करेंगे। इसमें हम रूल्स डिफाइन करेंगे कि ये रूल सेटअप ये मैच होने के बाद में ही हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो बेसिक रूल क्या है कि हमने इसका हम रेंज ब्रेकआउट रूल्स मानकर चलते हैं कि मार्क द रेंज फ्रॉम 230 टू 258 हाई एंड लो। मतलब क्या, 230 को जो आपका कैंडल ओपनिंग कैंडल बनेगा, 230 का ओपनिंग कैंडल और 258 का जो क्लोजिंग कैंडल रहेगा उसका आपको हाई और लो मार्क करना है। मैं आपको चार्ट्स में भी दिखाऊंगा इसको। फिर इसको ठीक है। हम 1 मिनट चार्ट पर देखेंगे और हाई और लो लेवल मार्क करने के लिए। As soon as the 1 minute candle after 259 opens or closes opens above this range, मतलब क्या, ऊपर या नीचे कहीं पे भी अगर 259 के बाद में कोई भी कैंडल ओपन होता है, हो सकता है वो 3:05 पे हो या 3:10 पे, तब हम उसमें एक ट्रेड लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। अगर मार्केट ऊपर जाता है और रेंज का ब्रेकआउट अपसाइड में आता है तो हम कॉल ऑप्शन के साइड में एंटर करेंगे। अगर मार्केट नीचे जाता है तो हम पुट ऑप्शन के साइड में हम एंटर करेंगे। अभी हम ये डिस्कस करेंगे आगे जाकर कि कौन सा कॉल ऑप्शन। जनरली लोगों को ये डाउट रहता है कि अगर हमको ऑप्शन बाइंग करना है तो कौन से ऑप्शन बाय करना चाहिए। क्या वो एट द मनी पे बाय करना चाहिए, क्या वो ओटीएम बाय करना चाहिए, क्या वो इन द मनी में बाय करना चाहिए। तो हम बैक टेस्ट में हम बताएंगे कि क्या ज्यादा फायदेमंद रहा है और उसके ऊपर हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। सो ओके। इस चीज को आप ऑटोमेट भी कर सकते हो और मैन्युअली भी कर सकते हो। ऑटोमेट करने के कई सारे आपको एप्स और वेबसाइट्स मिल जाएंगे और मैन्युअली करने के रूल्स तो मैं आपको बता ही रहा हूं। नाउ इसमें सबसे ज्यादा पैसा हम क्यों बना रहे हैं? क्या ये सिस्टम के कारण पैसा बना रहे हैं या फिर इस सिस्टम को कंसिस्टेंटली फॉलो करने के बाद पैसा कमा रहे हैं? ये एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है जो एक ट्रेडर को खुद से पूछना चाहिए। क्योंकि एक सिस्टम जो है वो मैं आपको भी प्रोवाइड करने वाला हूं, एक XYZ पर्सन एक ट्रेडर को भी प्रोवाइड करने वाला हूं, बट दोनों के रिटर्न्स गारंटीडली सेम नहीं रहेंगे उस सिस्टम के। क्यों? क्योंकि हो सकता है कुछ दिनों में वो ट्रेड लेना भूल जाए। अब जिस दिन समझो एग्जांपल लेते हैं आज का, आज इस सिस्टम के हिसाब से आज एक ट्रेड बनती थी, बट आज आप बिजी थे और आपने ट्रेड नहीं लिया। तो एग्जांपल है कि पर्सन ए ने ट्रेड नहीं लिया और पर्सन बी ने ट्रेड लिया, तो पर्सन बी का आज ज्यादा प्रॉफिट हुआ और पर्सन ए का प्रॉफिट ही नहीं हुआ। अब ऐसा रैंडम डेज पे अगर आप ट्रेड नहीं लोगे तो हो सकता है आपके कुछ प्रॉफिट वाले दिन, बड़े प्रॉफिट वाले दिन मिस हो जाए। और माइंड यू, ऑप्शन बाइंग में 50% विन रेशियो होता है और रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2, 1:3, 1:4 के आसपास होता है। तो आपका मेजोरिटी ऑफ द पैसा, लेट्स से आप अगर 150 दिन ट्रेड करते हो तो आपका मेजोरिटी ऑफ द पैसा बस 50 से 60 दिन में ही बनने वाला है। बाकी के 100 दिन आपका जो है वो ब्रेक इवन टू माइनर प्रॉफिट माइनर लॉस ऐसा चलते रहेगा। तो ये है सिस्टम, ऑप्शन बाइंग के सिस्टम के बेसिक कंडीशंस कि फायदा आपको एक स्ट्रैटेजी से नहीं, फायदा आपको ये स्ट्रैटेजी को डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट रन करने से होने वाला है। अदरवाइज ये वैसी स्ट्रैटेजी रहेगी जो आप एक दिन यूट्यूब पे देखे थे, आपको अच्छी लगी, आपने 2-4 दिन रन किया, फिर आपको लॉस हुआ और आपने बंद कर दी। तो जैनेश, बिल्कुल ठीक कहा आपने। पैसा कंसिस्टेंसी से ही बनता है। उस स्ट्रैटेजी को कंसिस्टेंटली फॉलो करके, उसके रूल्स को अडर करके ही बनता है। व्हाट अबाउट द बैक टेस्ट रिजल्ट्स? अगर कोई इस स्ट्रैटेजी को रन कर रहा है तो किस टाइप की प्रॉफिटेबिलिटी, किस टाइप के ड्रॉडाउन्स एक्सपेक्ट कर सकता है? श्योर। तो बाय रूल्स क्या है इस चीज के? इस चीज के बाय रूल्स ये है कि हम इसमें इन द मनी 1 ऑप्शन बाय करने वाले हैं एट 230 एग्जैक्ट। तो अभी इसको हम बेसिक अंडरस्टैंड कर लेंगे कि ये हमारी 230 से लेकर 259 तक की हमारे पास में रेंज है। इसमें हम कैंडल स्टिक में ही देख लेते हैं। ओके, तो हमने देखा कि 251 से 230 से लेकर 259 की हमने एक रेंज बना ली। तो इसमें हम 1 मिनट चार्ट में गए, ये है ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म। इसमें आपने 230 का ओपनिंग कैंडल देखा, इसमें आपने मार्क कर लिया ये है हमारा 230 का ओपनिंग कैंडल। हमने देखा 258 का क्लोजिंग कैंडल ये हुआ, राइट? ये कैंडल हो गया। अब इसका हमने हाई मार्क कर लिया, ये हमने इसका लो मार्क कर लिया। ये अभी मैं आपको बता रहा हूं एक्सप्लेन करने के लिए, आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हमने देखा 259 का जो ओपनिंग कैंडल क्लोजिंग कैंडल हुआ, ओपनिंग अंदर हुई बट क्लोजिंग इस रेंज के बाहर हुई, राइट? इस रेंज के बाहर हमारी क्लोजिंग हो गई। इधर हमने देखा, इधर हमें वो जो ऑप्शन इन द मनी 1 ऑप्शन है वो बाय करना है, Okay. बेसिकली पुट साइड में। इधर हमने बाय किया
स्टॉप लॉस रूल हम देखेंगे। स्टॉप लॉस रूल ये है कि आपको 40% एसएल ऑन द एंट्री प्राइस रखना है। जो प्राइस पे आप एंटर करने वाले हो उस प्राइस पे हम्म। आपकी 40% स्टॉप लॉस रहना चाहिए, और दिन में एक ही ट्रेड होगा। अब अगर ऐसा होता था कि मार्केट ऐसा ब्रेकडाउन देता था, ओके, ऐसा ब्रेकडाउन देकर आपने हमारा पुट ऑप्शन ट्रिगर हो गया, अगर मार्केट ऐसा जाकर फिर से ऐसा जाता था तो क्या हम वापस ट्रेड लेंगे इस डायरेक्शन में? नहीं, इधर हमारा एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हमारा उस दिन का ट्रेडिंग बंद। तो मैक्सिमम 1 ट्रेड पर डे, दैट इज ऑन ईदर साइड, एंड इन द मनी 1 ऑप्शन विथ 40% एसएल। ओके, अभी ओके। इसमें आपके पास में दो रूल्स है। आप ये जो रेंज है, ये जो आप रेंज है, ये इन द मनी 1 ऑप्शन में बना सकते हो, मतलब ऑप्शन प्राइस की रेंज का ब्रेकआउट वेट कर लीजिए, या फिर आप बैंक निफ्टी के रेंज का ब्रेकआउट वेट कर लीजिए और फिर इन द मनी 1 ऑप्शन बाय करिए। आई होप ओके, दिस तो इज अ क्लियर। तो आप मतलब कह रहे हो या तो फ्यूचर या स्पॉट की प्राइस के ब्रेकआउट का वेट कर लें, या फिर ऑप्शन चार्ट के ऊपर ही सेम लॉजिक अप्लाई करके उसमें ब्रेकआउट ट्रेड कर लें। हाँ, अब आप ऑप्शन चार्ट में अगर आप ये लॉजिक लगाओगे तो आपको हर स्ट्राइक पे डिफरेंट रिजल्ट आएगा। तो आप अगर इन द मनी 1 to ATM पे अगर आप सिस्टम ये यूज करोगे तो आपको सिमिलर रिजल्ट मिलने वाले हैं। इन द मनी 1 में प्रॉफिटेबिलिटी और ज्यादा है और डीडी कम है। एट द मनी स्ट्राइक प्राइस पे प्रॉफिटेबिलिटी का में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज है और डीडी थोड़ा सा ज्यादा है। तो मैं आपको दोनों के रिजल्ट बताऊंगा इस केस में। आप दोनों में से कोई भी सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हो। स्टॉप लॉस दोनों केस में 40% रहेगा। इन द मनी 1 में क्यों प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है? क्योंकि उसका डेल्टा ज्यादा होता है, राइट? तो डेल्टा ज्यादा होने के कारण जनरली हमने देखा है कि मूवमेंट तो आती है। जैसे हमने इधर देखा कि बैंक निफ्टी आफ्टर 259 फ्रॉम 42,845 वो बंद हुआ है, और क्लोजिंग हुई है उसकी 42,690 के आसपास। ये है फ्यूचर्स का चार्ट। आपको जनरली रेफरेंस जो है वो स्पॉट के चार्ट पे लेना चाहिए, क्योंकि हम बैक टेस्ट जो कर रहे हैं वो स्पॉट पे ही करने वाले हैं। ओके। ये है 1430 और ये है 1458। यस, तो ये हमारा रेंज का ब्रेकडाउन आया था इधर, और इधर से हमने देखा कि हमें कुछ 130 पॉइंट्स का मूवमेंट कैप्चर हुआ है अगर हमने सिस्टम फॉलो किया होता तो, बेसिकली। ओके। और इन द मनी 1 का डेल्टा आपका मोर देन 0.5 होता है, तो आपको आराम से अप्रोक्सीमेटली 60 पॉइंट्स के आसपास तक का प्रॉफिट हो सकता था इस पर्टिकुलर आज के पर्टिकुलर दिन पे हम बात कर रहे हैं। अब सिमिलर स्ट्रैटेजी अगर आप कल देखोगे, कल एक्सपायरी थी और हमने कल देखा कल एक्सपायरी थी, तो अगर ये स्ट्रैटेजी को अगर हम कल लगाते हैं, ये है हमारा 1430, दैट इज 2:30 PM। हमने ये मार्क कर लिया 2:30 का, ये हुआ 259, राइट? ये हमने देखा ये 259 है, इसका कैंडल हाई था ये, इसका अगला ही कैंडल खुला ही इसके ऊपर, और इधर से आप देखो कि इन द मनी 1 ऑप्शन पे आपको कितने पॉइंट मिले। इसका एग्जिट टाइम और ये सब हम डिस्कस करेंगे, साथ में स्टॉक मॉक पे आपको मैं बैक टेस्टिंग भी दिखाऊंगा। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स है। सो ये हुआ हमारा स्टॉक मॉक पे, हम इसका बैक टेस्टिंग देखेंगे और इसका लॉजिक भी हम उधर देखेंगे। ये कुछ रीसेंट वाले ट्रेड्स है, फ्राइडे 28 अप्रैल 2023, जहां पे हमारे ऑप्शन बाइंग के स्ट्रेटजीज के लेग्स ट्रिगर हुए थे। जैसे कि ये 1 मिनट चार्ट है, और 3:01 पे ये ऑप्शन इन द मनी ऑप्शन हमारा रेंज ब्रेकआउट ट्रिगर हुआ था, और उसके बाद में अराउंड 200 पॉइंट्स का मूवमेंट आया था। ये है 20 अप्रैल कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट। तो पहले से ही ट्रेंड हमारी बुलिश थी और फिर उसके बाद में ब्रेकआउट आया उसका ट्रेंड में। 17 मार्च ठीक है। बेयरिश टू बुलिश रिवर्सल। तो हमने जो देखा कि मार्केट एंड में हो सकता है कि रिवर्सल दे दे, तो इधर हमने देखा मार्केट पहले बेयरिश था, फिर आफ्टर 1 o'clock हमने इधर बुलिश मूवमेंट देखी, और इसके बाद में इधर ब्रेकआउट आया। तो इधर हमारे को कुछ 400 पॉइंट का मूवमेंट मिला आफ्टर द ब्रेकआउट, राइट। राइट? तो इसमें कई सारे लॉस मेकिंग डेज भी रहेंगे, इसमें कई सारे दिन ये भी ऐसे भी रहेंगे जहां पे आपको बेसिकली ट्रेड नहीं मिलने वाली। तो उस दिन पे आपको कुछ नहीं करना है। उस दिन पे, जिस दिन पे आपको ट्रेड नहीं मिलेगी उस दिन ट्रेड ही नहीं करना है, और जिस दिन पे आपको ट्रेड मिली और लॉस हुआ उस दिन आपको लॉस खुशी खुशी एक्सेप्ट करना है और सिस्टम को फॉलो करना है। अभी मैं आपको बैक टेस्ट रिजल्ट दिखाऊंगा इस स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी के।
नाउ एस्टिमेटेड मार्जिन जो रिक्वायर्ड है इस स्ट्रैटेजी में वो है 11,000 रुपीज द मार्जिन रिक्वायर्ड. ओवरऑल प्रॉफिट ऑन वन लॉट इज कमिंग एट अराउंड 1,56,000 रुपीज एंड ओवरऑल डीडी इज कमिंग एट अराउंड 15,000 ईयर. तो टोटल Okay. हमारा कैपिटल रिक्वायर्ड हो गया 30,000 रुपीज कंसिडरिंग 1x डीडी एंड द मार्जिन रिक्वायर्ड. सो 30,000 कैपिटल में आपका जो डीडी आया वो आया 15,000 का. दैट मीन्स आपका डीडी इस केस में है 50% का डीडी, राइट. Right. आपका एवरेज प्रॉफिट पर डे हो गया 1,300 रुपए और एवरेज लॉस ऑन लॉस डेज हो गया 850 रुपीज. ये जो बैक टेस्ट रिजल्ट आप देख रहे हो ये है 1% स्लिपेज के साथ में. ओके तो ऑप्शन बाइंग में हम 1% स्लिपेज जनरली इंक्लूड करते हैं. तो ऑप्शन बाइंग में मैंने आपको 1% स्लिपेज के बाद में रिजल्ट बताया है. नाउ ये हमारा आगे का रिजल्ट है. सो लेट्स से 2019 में इस स्ट्रैटेजी में 37,000 रुपीज का प्रॉफिट था. ये जो आप प्रॉफिट देख रहे हो ये प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट है ना कि नेट प्रॉफिट. तो इसमें आपको ब्रोकरेज चार्जेस और लेट्स से अगर आप एल्गो में यूज कर रहे हो तो एल्गो के चार्जेस ये सब आपको इंक्लूड करना पड़ेगा. तो But ये after आप slippage सोचोगे है. कि एक लॉट में इतना, देखिए सिंपल लॉजिक है. अगर आप एल्गो यूज कर रहे हो तो एल्गो का भी चार्ज आपका एक लॉट में और 5 लॉट में सेम आने वाला है और ब्रोकरेज भी आपका एक लॉट में और 5 लॉट में सेम ही आने वाला है. तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीजेस ड्रास्टिकली इफ यू इंक्रीज द लॉट्स हियर. क्योंकि आप एक लॉट में जब आप एक दिन ट्रेड करोगे तो आपका आराम से 50 से 60 रुपए ब्रोकरेज, मतलब ब्रोकरेज प्लस एसटीटी सब लगने वाला है. सिमिलरली अगर आप उस दिन 5 लॉट में भी ट्रेड करोगे तो आपका 100 रुपए में ही ट्रेड होने वाला है. जब आप 5 लॉट 100 रुपए में ट्रेड करोगे तो आपका 20 रुपए पर लॉट पड़ रहा है. जबकि आप एक लॉट जब ट्रेड करोगे तो आपको 60 रुपए लॉट लगा है उस केस में, राइट. तो ये डिफरेंस काफी बड़ा डिफरेंस है आपके जो आपका रिटर्न्स काफी ड्रास्टिकली चेंज कर सकता है इस केस में, राइट. तो अभी हम 2019 का रिटर्न देख रहे हैं कि जयनेश, 37,000 सॉरी पर. टू इंटरप्ट, ये रिजल्ट्स जो हैं ये आफ्टर स्लिपेज है? ये आफ्टर स्लिपेज है. आफ्टर स्लिपेज है, ठीक है. हाँ. तो अभी हम 2019 का रिटर्न देख रहे हैं 37,000, 2020 में 16,000, 2021 में 15,000, 2022 में 60,000 और 2023 में ऑलरेडी 30,000 के आसपास तक का इसने रिटर्न आज का इंक्लूड करोगे, आज का और कल का रिटर्न इंक्लूड करोगे तो 30,000 के आसपास तक का रिटर्न इसने ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है, वेरी राइट. नाइस. नाउ इस केस में मैं आपको बताऊंगा कि आप देख रहे हो कि 2020 में और 2021 में इसका रिटर्न इस चीज का रिटर्न कम है इस स्ट्रैटेजी का. बट आप ये चीज जाकर ऑब्जर्व करो कि 2020 में और 2021 में ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज का रिटर्न जो था वो बहुत ही फिनोमिनल था, राइट. तो सिस्टम आपको ऑप्शन बाइंग का मिला है. तो एक एडवाइस ये है फेलो ट्रेडर्स को कि आप प्योर ऑप्शन बाइंग करने से बेटर है कि आप मिक्स ऑफ ऑप्शन बाइंग एज वेल एज ऑप्शन सेलिंग करिए, ताकि आपके जो पोर्टफोलियो लेवल पे रिस्क मैनेजमेंट है वो भी मैनेज रहे और रिटर्न्स भी आपके मैनेज रहे. क्योंकि 2023 में ऑप्शन सेलर्स आर स्ट्रगलिंग. आपको ये सबको पता है कि ऑप्शन सेलर्स टाइम बेस्ड स्ट्रैडल्स और स्ट्रैंगल्स जो ट्रेड करते हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं. बट आपने ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी देखी जिसने काफी अच्छा रिटर्न दिया है अभी. और इस साल उसका डीडी भी आप अगर देखोगे तो बस 3,000 का डीडी आया है कंपेयर टू 15,000 डीडी जो 2020 और 2021 में आया था, राइट. राइट. तो इस साल डीडी भी कम है और रिटर्न्स भी ज्यादा है. तो आप, और इस साल ऑप्शन सेलिंग के रिटर्न्स कम है अभी तक के. तो आप ये कोरिलेशन समझने की कोशिश करिए कि a mixture of option buying and option selling strategies will always give you better results compared to only option selling probably or only option buying here, राइट. तो ये एक एडवाइस रहेगी ट्रेडर्स को मेरी तरफ से. और बेसिकली मनी मैनेजमेंट रूल में हम कैपिटल रिक्वायर्ड 30,000 डाल रहे हैं इंक्लूडिंग 1x डी. आप इसमें 50,000 भी डाल सकते हो इंक्लूडिंग 1x डी. मैक्स वन ट्रेड पर डे बीट एनी डायरेक्शन. समटाइम्स रेंज मे और मे नॉट ब्रेक, सो उस दिन ट्रेड लेना नहीं है. और आपने एक बार सिस्टम स्टार्ट कर दिया है तो उस सिस्टम को फॉलो करना हर रोज इंपॉर्टेंट है. इफ यू मिस इवन अ सिंगल डे तो आपको जो रिटर्न्स दिख रहे हैं वो रिटर्न्स आपको शायद नहीं दिखेंगे. और ये एक और मनी मैनेजमेंट रूल आप फॉलो कर सकते हो कि हर 2 लाख रुपए का आपके जो आप अगर समझो आपका 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है तो आपके इसमें 2 लाख का जो मल्टीपल है वो 5 टाइम्स है.
राइट? तो आपने मैक्स टू मैक्स 5 लॉट्स ही ऑप्शन बाइंग करना चाहिए आपके पोर्टफोलियो लेवल पे, राइट? तो ये एक आप रूल फॉलो करोगे तो आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो प्रॉपरली मैनेज रहेगा, और आपका जो रिटर्न्स है वैसा ही मैनेज रहेगा कंपैरेटिवली, राइट? नाउ जो अभी मैं करंट सिस्टम यूज कर रहा हूँ ऑफ ऑप्शन बाइंग, मैं वो एक बताना चाहता हूँ क्यों। ये लाइव रिजल्ट है उसके। आप दिस इज लाइव रिजल्ट एंड दीज आर ग्रॉस रिजल्ट, ओके? नाउ इन दिस यू कैन सी January gave me 53% return year. February gave me minus, March gave me 6,000 break even, April gave me break even. So आप इधर देख लीजिए कि ड्रॉडाउन पीरियड क्या जो है वो 2-3 महीने तक भी रह सकता है, राइट? ड्रॉडाउन पीरियड जो है ऑप्शन बाइंग में, आप मेरा अगर इक्विटी कर्व देखोगे तो इक्विटी कर्व मेरा ड्रॉडाउन में ही है फ्रॉम मार्च, राइट? तो ये पीरियड जो है, इस पीरियड में अगर आप स्ट्रैटेजी होल्ड नहीं करोगे और रन नहीं करोगे तो शायद आपको मई वाला जो रिटर्न है ये शायद आप नहीं देख पाओगे आगे जाकर। अगर आपने मई में अगर, या फिर अगर आपको जून में लॉस आ गया लेट्स से ये स्ट्रैटेजी में, और आपने बंद कर दी, हो सकता है कि जुलाई अगस्त में ये स्ट्रैटेजी ने फिनोमिनल रिटर्न दिया और आपने मिस कर दिया। तो एक बार अगर आपने सिस्टम चालू कर दिया है तो सिस्टम को रन करना हर रोज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप एक भी दिन इस स्ट्रैटेजी को मिस करोगे, एक भी दिन मिस करोगे तो आपका डीडी बदल जाएगा, आपके रिटर्न्स बदल जाएंगे, आपके ओवरऑल पीएनएल में काफी बड़ा फर्क आएगा, या ये गारंटी है। या क्योंकि वो आपको नहीं पता वो बिग विनर कब आने वाला है, एंड ऑप्शन बाइंग इज ऑल अबाउट कैचिंग दोज बिग विनर्स, क्योंकि वहीं से ही सारी प्रॉफिटेबिलिटी डराइव होने वाली है, और वो जो छोटे छोटे लॉसेस हैं वो सारे कवर अप एक साथ हो जाते हैं थ्रू दैट वन बिग विनर। यस। सो सो जैनिश, या सो बेसिकली ऑप्शन बाइंग का फायदा वही होता है कि आप अगर आपका पोर्टफोलियो साइज अच्छा खासा बड़ा है, लेट्स से अबव 20 लाख 25 लाख रुपीज, सो आप 3 से 4 लाख रुपए का आप, आई वुड सजेस्ट कि अराउंड 3 to 4 लाख रुपीज फॉर आप डिप्लॉय कर सकते हो प्योरली फॉर ऑप्शन बाइंग, जिससे अगर आपको 100 से 200% रिटर्न भी मिलते हैं लेट्स से इन अ ईयर। जैसे कि मेरे 4 महीने के रिटर्न अराउंड 70% है, ग्रॉस रिटर्न इसके आएंगे अराउंड 60% के आसपास, 10,000 रुपया चार्ज सब ब्रोकरेज और ये सब निकालोगे, नेट रिटर्न इसके आएंगे अराउंड 60% इन 4 मंथ। सो अगर ऐसा परफॉर्मेंस, अगर आगे जाकर विक्स इंप्रूव होता है, लेट्स से अगर विक्स 15 अबव टू 18 के रेंज में आ जाता है तो ऑप्शन बाइंग के रिटर्न्स और भी अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि वोलेटिलिटी इंक्रीज होती है तो प्रीमियम्स भी अच्छे रहते हैं। तो ऑप्शन बायर भी पैसा कमाता है अगर उसका एंट्री और एग्जिट सही रहा, और ऑप्शन सेलर भी पैसा कमाएगा अगर एंट्री और एग्जिट सही रहा तो। राइट। सो जैनिश, जब आप ऐसे सिस्टम्स रन करते हो, से दिस ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, तो एनीथिंग पर्टिकुलर जो आपको लगता है इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए, या इस पर्टिकुलर चीज का रिस्क है इसके अंदर, एनीथिंग दैट द व्यूअर्स शुड नो अबाउट व्हाइल दे आर फॉलोइंग दिस स्ट्रैटेजी, जब इस चीज को डिप्लॉय कर रहे हैं वो? सबसे इंपॉर्टेंट वही पार्ट है जो मैंने कहा था कि कंसिस्टेंसी और ड्रॉडाउन पीरियड। नाउ जनरली आई विल टॉक अबाउट माय सिस्टम हियर, मैं ये सिस्टम के बारे में बात करूंगा क्योंकि ये सिस्टम जो रन कर रहे हैं इसमें कई सारे महीने ऐसे आए थे पहले भी जहां पे इस 2-2 महीने ये प्रॉफिट नहीं देती है। अब ऑप्शन बाइंग का सिस्टम है, हो सकता है कि वो कई महीने, 2-3 महीने, 4-5 महीने तक भी आपको कोई प्रॉफिटेबिलिटी ना दे और एक ही महीने में पूरे साल भर का प्रॉफिट दे दे। तो ये साइकोलॉजी शायद सब लोगों के पास में, ये पेशेंस नहीं होता है जनरली एक सिस्टम को स्टिक करने का। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑप्शन बाइंग रिक्वायर्स मोर पेशेंस देन ऑप्शन सेलिंग और मोर डिसिप्लिन, क्योंकि इसमें आप कभी कभार देखोगे कि प्रॉफिट आ रहा है, लेट्स से कि कल मार्केट डायरेक्शनल था, हम कल की बात करते हैं, थर्सडे 4 मई 2023। तो इस दिन हम देखेंगे कि मार्केट जो था एकदम हाईली डायरेक्शनल हुआ था। इधर आप क्या करते हैं जनरली लोग कि प्रॉफिट आ गया आज का तो हम रैंडमली कहीं पे भी बुक कर देंगे। तो रैंडम बुकिंग ऑफ और एग्जिटिंग स्ट्रेटेजीज इज नॉट अ सस्टेनेबल आइडिया, बिकॉज एज आई सेड कि 150 दिन में बस मेरी स्ट्रैटेजी 50 दिन ही प्रॉफिट करती है। मेजर मतलब जो मेजर प्रॉफिट है वो गिन के 50 दिन ही है, बाकी दिन बस ब्रेक इवन, लॉस प्रॉफिट ही चलता रहेगा। राइट। Dinesh, I think very well explained यार, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस स्ट्रैटेजी। आई एम श्योर Sure. बहुत से लोगों को ये हेल्पफुल लगेगी, और मुझे भी कुछ आइडियाज़ मिले हैं आपसे, मैं भी प्रैक्टिस करने वाला हूँ और बहुत से लोग भी करने वाले हैं।
तो श्योर। थैंक यू, आपने ये आइडियाज दिए और इतने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करा इस कॉन्सेप्ट को. इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो विद अस टुडे. Yes, I can share the stock mock backtesting link as well as the presentation link with you, so that you can share it with our users and they can backtest it Please easily. do that. We will put it in the description. Thank you Sure. very much. Thank you. Yeah. तो गाइस, होप आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी. इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी जो एक लास्ट हाफ आवर जो है हमारा, उसकी मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए बनाई गई है. स्पेशली जो ब्रेकआउट ट्रेड्स आते हैं बड़े आफ्टर 3 PM, स्पेशली ऑन एक्सपायरी डेज. दिस स्ट्रैटेजी टेक्स केयर ऑफ दैट. एस जयनेश ने बोला, इसमें एक खास ख्याल रखना है कि यार प्लीज इस स्ट्रैटेजी को कंसिस्टेंटली फॉलो करो. अदरवाइज देर इज नो पॉइंट आप एक दिन करो और एक दिन ना करो, क्योंकि यू डोंट नो वो बिग विनर कब आने वाला है, कौन सी एक्सपायरी पे आने वाला है या कौन से दिन आने वाला है. सो जो जयनेश ने रूल्स दिए हैं, प्लीज फॉलो दैट, इम्प्रोवाइज ऑन दैट, दिस इज योर बैक टेस्टिंग एंड ऑब्जर्वेशन, एंड फॉलो इट कंसिस्टेंटली. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. एंड मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते एक और ट्रेडर के साथ. तब तक याद रखें, ये मार्केट सबका है बॉस. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.